कुछ युवकों ने एक युवक पर, एक किराने की दुकान के ऊपर एक युवक पर तेजधार हथियारों से हमले किए हैं। कई वार किए गए, जिससे वो युवक वहीं पर खून से लथपथ हो गया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कुछ युवकों ने एक युवक पर, एक किराने की दुकान के ऊपर एक युवक पर तेजधार हथियारों से हमले किए हैं। कई वार किए गए, जिससे वो युवक वहीं पर खून से लथपथ हो गया, वहीं पर खून बहने लगा। और ये मामला जो है, ये हैरान करने वाला मामला जो है, ये मामला है जिला सांबा के विजयपुर इलाके का। सुनने में आया कि वहां पर कुछ लोगों ने एक दुकान, किराने की दुकान पर एक युवक सामान लेने के लिए गया हुआ था और वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। शायद उनकी कोई पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण उसके ऊपर नजर रखी जा रही थी। और नजर रखने के बाद वो जब दुकान के ऊपर पहुंचता है तो वहां पहुंचते ही कुछ युवक आते हैं और उस पर तेजधार हथियार से हमला कर देते हैं, जिससे वो खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। और ये मामला कल का है। इस खबर को विस्तार से बताने जा रहे हैं हमारे सहयोगी पत्रकार हैं सुरेश जी। वो अपनी रिपोर्ट भी वहां से दिखाएंगे। यहाँ पर ये हमला हुआ है, यहाँ पर जिस दुकान पर ये हमला हुआ है। और सुनने में तो यह आया कि जब ये हमला हुआ तो दुकानदार जो है वो भी अपनी दुकान बंद करके भाग गया। तो तस्वीरों के साथ खबर विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। थाना विजयपुर क्षेत्रीय अधिकार के विश्वकर्मा मंदिर वार्ड नंबर 13 में एक किराने की दुकान पर सामान खरीदने आए युवक पर अज्ञात हमलावरों ने रंजिश के चलते तेजधार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में घायल हुए युवक की पहचान अभय चढ़ग्याल पुत्र बोधराज, उम्र करीब 26 साल, निवासी कैरावली, थाना रामगढ़ के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार शाम को अभय चढ़ग्याल विश्वकर्मा मंदिर स्थित किराने की दुकान पर किसी खरीद के लिए आया था। इसी दौरान पहले से ही उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे रंजिशकर्ताओं के गुट, जिनमें 4 से 5 हमलावर शामिल थे, उन्होंने उस पर दुकान पर ही कातिलाना हमला बोल दिया। हमलावरों ने तेजधार हथियार टोकों से युवक की बाहों व शरीर के अन्य हिस्सों पर कई वार किए और उसे खून से लथपथ हुआ छोड़कर फरार हो गए। इस हमले की सूचना तुरंत विजयपुर पुलिस को मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर हमले में घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए नज़दीकी विजयपुर इमरजेंसी अस्पताल पहुंचाया। इमरजेंसी अस्पताल में घायल युवक को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया। वहीं युवक पर हुआ तेजधार हथियारों से कातिलाना हमला किसी पुरानी रंजिश का नतीजा करार दिया जा रहा है। विजयपुर पुलिस ने मामले को दर्ज कर घायल युवक के बयान लेने के लिए तहकीकात अधिकारियों को जीएमसी भेज दिया था। घायल युवक के बयान मिलने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी और हमलावरों के खिलाफ उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उनको हिरासत में लेने की कार्रवाई को अंजाम देगी। वहीं सूत्रों के हवाले से युवक पर तेजधार हथियार से हुआ कातिलाना हमला किसी पुरानी रंजिश का परिणाम है और पुलिस इस रंजिश के तह तक पहुंचने के बाद ही अपने आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। जी सर, क्या मसला? सर मसला मैं मम्मा के लिए आवा था। मैं मम्मा के लिए हॉस्पिटल आवा था। मम्मा को बाजार होते सब्जी लेने वास्ते वो आए सर, आइए भी जी सर, तो किसी को गया भालू कंबियाल। हाँ जी, भालू कंबियाल हैं। बात चुकड़ा एक बार पेशेंट रेफर करने वाली हो वही
ये अपना अरे क्या हो गया था? हाँ लेट क्यों हो गए थे? मैंने कब से जिस उनको फोन किया? हमें जस्ट 5 मिनट्स हुए जस्ट। चलो इसको शिफ्ट करो पहले। मैं मौजूद हूँ कस्बा बीजेपुर के विश्वकर्मा मंदिर के पास और अपराध से जुड़ी मैं आपको एक खबर सुनाने जा रहा हूँ। ये वही स्थान है जहाँ पर कुछ युवकों ने एक युवक पर तेज़धार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू में बेहतर उपचार के लिए जो है वो रेफ़र कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो हमले में युवक घायल हुआ है उसकी पहचान जो है अवैध चड़गाल पुत्र बोधराज निवासी कैरावाली रामगढ़ के रूप में हुई है। और ये युवक जो अवैध चड़गाल है वो भी विश्वकर्मा मंदिर के पास ही इंटरनेट कैफ़े जो है वो उसकी दुकान करता है। और ये वो स्थान है, मैं आपको कैमरा पर्सन कहूँगा ये बताइए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खून जहाँ पर पड़ा हुआ है दुकान के बाहर। ये अवैध चड़गाल इस दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए आया था और जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक 4-5 युवक जो तेज़धार हथियारों से लैस थे उन्होंने इस दुकान के अंदर ही घेर कर अवैध चड़गाल के ऊपर जो जानलेवा हमला किया और उसके दोनों बाजुओं पर कई बार किए हैं। और उस युवक को यहाँ से स्थानीय लोगों ने बीजेपुर के इमरजेंसी अस्पताल में पहुँचाया। वहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उस युवक को जीएमसी जम्मू में बेहतर उपचार के लिए ले जाया गया है और पुलिस जो है वो मामले की जांच कर रही है और जो हमलावर हैं उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि घायल अवैध चड़गाल ने एक युवक का नाम बताया है, वो बानू संब्याल, जो कि नानके चक का रहने वाला, उसका नाम बताया है कि बानू संब्याल ने और उसके साथ जो और युवक आए थे उन पर उन्होंने तेज़धार हथियारों से हमला किया। मैं आपको बता, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक गत दिवस भी जो अवैध चड़गाल और बानू संब्याल है इनके बीच विश्वकर्मा मंदिर के पास भी झगड़ा हुआ था और आज इस झगड़े ने जो है वो खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया। और आज यहाँ पर वीरवार को जो बानू संब्याल है अपने अन्य साथियों के साथ आया इस दुकान के ऊपर और जो अवैध चड़गाल है वो यहाँ पर कोई सामान खरीदने आया था और इस युवक के ऊपर तेज़धार हथियारों से हमला कर वहाँ पर गंभीर रूप से घायल कर वो जहाँ से हमलावर जो हैं वो फरार हो गए। ये कार आप देख सकते हैं JK 21F 28 वार्ड नंबर है। इसी कार पर जो अवैध चड़गाल है वो सामान लेने किराने की दुकान पर आया था और युवक जो पहले ही गात लगा कर बैठे थे उन्होंने उसका पीछा किया और दुकान के अंदर ही उसके ऊपर तेज़धार हथियारों से हमला किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से, मैं कैमरा पर्सन कहूँगा वो दोबारा आपको बताए कि यहाँ पर दुकान के बाहर किस तरीके से खून जो है पड़ा हुआ है। यहीं पर अवैध चड़गाल के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसके दोनों हाथों के ऊपर तेज़धार हथियारों से वार किए गए हैं और गंभीर हालत में उसे बीजेपुर के इमरजेंसी अस्पताल में पहुंचाया गया है। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू में रेफर तो आपने हमारे सहयोगी पत्रकार सुरेश शर्मा जी की रिपोर्ट देखी, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुरेश जी। सुरेश जी सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि इस मामले में, क्योंकि कल की ये घटना है, तो इस मामले में अब तक क्या आरोपी पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं? दीपक जी, जो अभी तक शाम तक की जो बात है, अभी तक इनमें से कोई भी आरोपी हमलावर जो है वो नहीं पकड़ा गया है जी। और कल से ही हम इस खबर के ऊपर जो निगाहें लगाए हुए थे। कल जिस तरीके से ये हमला होता है, आरोपी जो है वो, हालांकि जो घायल है अवैध चड़गाल, उसने हॉस्पिटल में ये बताया था कि जो उसके ऊपर हमला हुआ उनमें से एक जो हमलावर है वो बानू संब्याल पुत्र गद्दारीलाल निवासी नानके चक का है। बानू संब्याल, हाँ जी, हाँ जी जी। ये हम नहीं कह रहे, जो घायल है हॉस्पिटल में वो पुलिस को बता रहा है। ठीक है। उसने बताया था कि 4-5 युवक उसके साथ आते हैं और जो ये घायल है अवैध चड़गाल, ये रामगढ़ के गांव कैरावाली का रहने वाला है। जो पहले हमें जानकारी मिली थी वो ये बताया गया था कि ये AB नामक कैफे चलाता है, लेकिन बाद में जो पता चला AB कैफे नामक रेस्टोरेंट चलाता है ये वहीं पर गुरवाल मोड़ के पास। तो ये लड़का जो था, ये वहां किराने की दुकान है कस्बा बीजेपुर के वार्ड नंबर 3 के राकेश कुमार की, वहां पर अपनी कार नंबर JK 21F 28 वार्ड पर सवार होकर सामान लेने आया था जी। जिस तरीके से ये जो दुकान के अंदर घुसा और वो पहले ही गात लगाकर बैठे हुए थे
और उन्होंने पीछा किया और दुकान के अंदर ही अभय चढ़गाल के ऊपर तेजधार हथियारों से हमला किया और उसके जो दोनों बाजू थे उसके ऊपर कई बार किए। पता चला कि क्या रंजिश थी इनकी, क्या नहीं, जो हम पता कर रहे थे, लेकिन जो हमें जो जानकारी मिली है इनकी कोई पुरानी रंजिश, जो एक बार इनकी पहले भी 2-3 दिन पहले विश्वकर्मा मंदिर बीजेपुर में भी इनमें आपस में झड़प हुई थी। इससे पहले सुपवाल एरिया में भी इनमें आपस में झड़प हो चुकी है। और किस बात को लेकर इनकी झड़प हो रही है? जो जिस तरीके से अभय चढ़गाल जो है वहां पर ये रेस्टोरेंट चलाता है, इससे हमें और भी जानकारी मिली कि सांबा में एक प्राइवेट कॉलेज में इसने कैंटीन भी ले रखी है जी। हो सकता है वो कॉलेज में आते जाते ही जिस तरीके से वहां पर इसका कैंटीन का काम भी था और कुछ लोगों के साथ इसकी अनबन हुई हो, वो पुरानी रंजिश जो चल रही थी उसी का ये नतीजा था जो खूनी संघर्ष कल हुआ है। मतलब बिजनेस को लेकर है कोई प्रॉब्लम? नहीं, पहले तो जो पुलिस है वो भी कई एंगल से जांच कर रही है। हालांकि इस पर पुलिस अधिकारी जो है उन्होंने कुछ भी ज्यादा नहीं कहा क्योंकि तफ्तीश जारी है। और जो सांबा पुलिस की जो टीमें हैं वो छापेमारी लगातार कर रही है जहां जहां पर उन्हें शक है छुपने का कि आरोपी वहां हो सकते हैं। और उस बारे में तो अभी तक पुलिस ने भी कुछ नहीं बताया। जब आरोपी पुलिस के हाथे चढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या असली माजरा था। और कुछ लोग तो उसे नशे के कारोबार से भी जोड़कर देख रहे हैं कहीं वो मामला ना हो, कोई नशे वाला मामला ना भी हो सकता है ये लोग करते हो। हम नहीं, ये हो सकता है, आशंका है ऐसी। हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि कोई लेन देन को लेकर भी हो सकता है कोई मामला हो ऐसा कि जिस तरीके से ये हमला हुआ है, दिन दहाड़े ये हमला होता है और आरोपी हमला करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद लगातार जो बीजेपुर पुलिस है और जो सांबा पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच की टीम है उसके जो जवान है वो लगातार पूरे जिले में अगर बात करें तो छापेमारी जारी है। लेकिन कोई भी आरोपी जो है वो पुलिस के हाथे अभी तक नहीं चढ़ा है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है दीपक। तो ये हमारे सांबा से ब्यूरो थे जो जानकारी दे रहे थे सुरेश जी। और जानकारी यही है कि ये जो आरोपी हैं जिन्होंने तेजधार हथियारों से अभय पर हमला किया वो अब तक फरार हैं, अब तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। अब बिजनेस को लेकर या कौन सी पुरानी रंजिशें थी या फिर बीच में कोई नशे का व्यापार, ये लोग नशा बेच रहे हैं क्योंकि इस मामले में पैसा भी ज़्यादा है और लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा हैं, गैंगस्टरबाजी, इनके अलग अलग ग्रुप गिरोह और लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब इस मामले में कोई अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जब गिरफ्तार होगा तो हो सकता है कि जानकारियाँ निकल कर आए कि किस वजह से इन लोगों ने अभय के ऊपर हमला किया। इस खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।